वो बड़े बड़े आराम से कि मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। जिस पर हुजूर का करम मेरे साथ मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। निगाहे लुत्फ़े नबी हो, निगाहे लुत्फ़े नबी हो तो नात होती है। निगाहे लुत्फ़े नबी हो तो नात होती है। अताए पंजतनी हो तो नात होती है। अताए पंजतनी हो तो नात होती है। अताए पंजतनी हो तो नात होती है। ज़मीने करबो बला ज़मीन करबो बला से ये आ रही थी सदा कि हुसैन इब्ने अली हो तो नात होती है। हुसैन इब्ने अली हो तो नात होती है। बाज़ बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है। मदीने से मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। नवासों का वो सदका बांटते हैं। नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है। ज़माना उनका सदका खा रहा है। खा रहा है ज़माना उनका सदका खा रहा है। और कहेंगे मुस्तफा कद
कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है। शबे फुरक़त से दिल घबरा रहा है, या रसूल अल्लाह सोने आका आका, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हाँ मदीने से बुलावा रहा है, हाल 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 मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। अस्सलाम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इस नूरानी प्रोग्राम की शुरुआत सैयद साहब की ज़बान कुरान मजीद की तिलावत से की है, और इंशाअल्लाह ये पूरा प्रोग्राम हमारे लिए रहमतों बरकतों का बाइस बनता रहेगा। और ये अपने दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा के असातिज़ाए किराम और अराकीन, जिम्मेदारान और सफ़ीरों और दाताओं की मेहनतों का फल और नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 32 बच्चे और बच्चियां तैयार होकर उनको फरागत यहाँ से हासिल हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर के प्रोग्राम में 24 बच्चियों की रिदापोशी और सनद देने का प्रोग्राम हुआ, और इसी प्रोग्राम पर कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह ताला 5 हुफ़ाज़े किराम और 3 बच्चों को क़िरात की सनद भी यहीं पर दी जाएगी और उनके सरों पर दस्तार सजाई जाएगी। और जैसा कि बताया गया कि दाहिनी तरफ जो बैठने का इंतज़ाम है वो हमारे उन हुज्जाजे किराम के लिए हैं जिनके लिए इस्तकबाल के लिए यहाँ पर एवोर्ड तैयार किए गए हैं। लिहाजा जो हाजी साहिबान तशरीफ ला चुके हैं उनसे गुजारिश है कि आप दाहिनी तरफ अपनी जगह ले लें, और इनमें जो हजरात हाजिर हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे करम फरमा हाजी सैयद इनायत अली बापू बशीर अली बापू जूनागढ़ 2023 में बापू साहब जो हैं हज से जो हैं तशरीफ लाए हैं, और दूसरे हमारे हाजी शेख अहमद हुसैन साहब जमाल भाई जूनागढ़ ये भी 2023 में हज के मुबारक सफ़र से आए हैं। इन दोनों बुजुर्गों से मैं अर्ज़ करूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं, और हमारे मौलाना इरफान साहब दारुल उलूम फैज़ुर रहमान जूनागढ़ से, और हमारे हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब जामिया मदीनतुल उलूम रतनपुर, इन दोनों असातिज़ाए किराम और हुफ़ाज़े किराम के मुबारक हाथों से इन दोनों बुजुर्गों को ये हज के मुबारक सफ़र पर आने की खुशी में एवोर्ड फैज़ मोहम्मदी पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला हाजी साहिबान के हज के मुबारक सफ़र को कबूल फरमाए और हम सब को भी इस मुबारक दयार के हाज़िरी नसीब फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो इसमें आप लोगों के अंदाज से और खामोशी से लगता है कि बोलना सिर्फ उन्हीं को है जो माइक लेकर खड़े हैं, बाकी आप लोगों को खामोशी से बैठा रहना है। तो क्या आप लोगों को सवाब की जरूरत नहीं है?
कुछ बोलकर, कुछ सुनकर, कुछ देखकर हर तरह से हम सवाब हासिल करते रहें, ताकि आज की ये मुबारक रात हमारी ज़िंदगी की बेहतरीन रात हो। और इस रात में जहां हम दुनिया के लिए लेकर जाएं, वहीं पर हम अपनी कब्र और आखिरत को भी सवार कर जाएं। तो आप लोग जवाब देंगे ने, साथ देंगे ने? सब एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहें कि देखते कैसा साथ देते हैं। सुभान अल्लाह। अब जल्दी जल्दी मैं उन बच्चों का नाम ले लेता हूं जो 2022 के कंपटीशन में 245 मदरसों में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आए हैं। लिहाजा उन बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर जो हाजिर हैं वो जल्दी जल्दी स्टेज पर आ जाएं। साथ ही उनके जो उलमाए किराम हैं, असातिज़ाए किराम हैं, वो भी जल्दी तशरीफ ले आए। और जो हजरात खड़े हुए हैं उनसे भी मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप हजरात खड़े न रहें, आप अपनी जगह ले लें ताकि बाद में आपको दिक्कत न हो। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं आखिर में जगह के लिए इंसान को कोशिशें करनी पड़ती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे वाले बहुत समझदार हैं, पहले ही से इस तरह बैठे हैं कि बाद में उन्हें उठाना न पड़े, उन्हें आगे बैठने के लिए न कहना पड़े। और ख़ास बात कि ये जो स्टेज सजा हुआ है ये ख़ास सादात इज़ाम और उलमाए किराम के लिए हैं। लिहाजा मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि सादात किराम, उलमाए किराम नीचे हरगिज़ तशरीफ़ न रखें, वो बराए करम स्टेज पर आने की जहमत उठाएं। और आपके लिए जिस इंतज़ाम और जिस आपके लिए जो इंतज़ाम किया गया है और खादिमों ने एक लंबे अरसे से मेहनत करके ये तैयारी की है, तो उस तैयारी का खिदमत गुजारों को पूरा पूरा फ़ायदा हो, इसके लिए तमाम सादात इज़ाम, उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। तो ये 2023 की कंपटीशन में जो बच्चे नंबर पर आए हैं उनका नाम लेता हूं, वो जल्दी जल्दी जो है स्टेज पर आ जाए और जैसे ही उनका नाम बोला जाए वो अपना अवार्ड और इनाम हासिल करें। कुरानी कायदे में कंपटीशन में फरहान जाकिर भाई सावरकुंडला फैज़ मोहम्मदी कारी रियाज साहब पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जीशान इकबाल भाई सावरकुंडला दीन मोहम्मदी मदरसा हाफिज नूर मोहम्मद साहब, तीसरा नंबर रेहान इमरान भाई सावरकुंडला सैयदा कुलसुम मौलाना शोएब साहब मिसबाही। और अम पारा के मौजू में पहले नंबर पर असद रजा इमरान भाई पालीताना छवाड़ी मदरसा फैज़ मोहम्मदी मौलाना जरीफुल इस्लाम, दूसरे नंबर पर रियाज रफीक भाई राजुला बीडी कमडल मदरसा फैज़ मोहम्मदी हाफिज उवैस साहब, तीसरा तौसीफ मोहसिन भाई महुआ नुतन नगर मदरसा फैज़ मुस्तफ़ा मौलाना दबीरुल इस्लाम। और तीसरा मौजू कुरान मजीद में पहले नंबर पर मोहम्मद जाफर भाई राजुला बीडी कमडल मदरसा फैज़ मोहम्मदी हाफिज उवैस साहब, दूसरा नंबर साहिल अब्दुल कादिर भाई महुआ फातिमा सोसाइटी मदरसा फैजान मौला अली हाफिज सोहेल साहब, तीसरा नंबर मुहिब तस्लीम भाई गारियादार संजन नगर ख्वाजा गरीब नवाज मदरसा मौलाना एजाज साहब। और चौथा मौजू जरूरियात दीन, पहला नंबर सिराज यूसुफ भाई महुआ नुतन नगर मदरसा फैज़ मुस्तफ़ा मौलाना दबीरुल इस्लाम, दूसरा नंबर तौफीक अब्दुल्ला भाई विसावदर मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज सैयद अब्दुल कादिर बापू, और तीसरा नंबर साहिल अब्दुल रज़्ज़ाक भाई महुआ फातिमा सोसाइटी मदरसा फैजान मौला अली हाफिज सोहेल साहब। और तकरीर और उर्दू के मौजू में पहला नंबर साहिल शब्बीर भाई राजुला बीडी कमडल मदरसा फैज़ मोहम्मदी उस्ताद हाफिज उवैस साहब, दूसरा नंबर ताहिर समीर भाई पालीताना 50 वारिया फैज़ मोहम्मदी मदरसा गुलाम हुसैन साहब, और तीसरा नंबर मोहम्मद रजा तवाफ अहमद साहब बगसरा नगीना मस्जिद मदरसा फैज़ मोहम्मदी मौलाना तवाफ अहमद साहब। और आखिरी मौजू में जो बच्चा पहले नंबर पर आया है वो है मोहम्मद समीर फिरदौस भाई उमनिया वदर फैज़ मोहम्मदी हाफिज अब्दुल मजीद साहब तकरीर के मौजू में, दूसरा नंबर फरदीन हनीफ भाई नावदरा गुलशन फातिमा मौलाना इकबाल साहब, और तीसरा नंबर है साजिद अब्दुल गफ्फार भाई वंडा फैज़ मोहम्मदी मौलाना जुल्फ़िकार अली साहब।
ये तमाम बच्चे और असातिज़ा किराम यहाँ एक तरफ तशरीफ रखें और जैसे ही इन हजरात का नाम बोला जाए वो फौरन स्टेज पर तशरीफ ले आए। साथ ही साथ हिफ्ज की हरीफाई में, हाफिज की हरीफाई में जो बच्चा पहले नंबर पर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो हाफिज और कारी की कंपटीशन हुई वो हाफिज की 6ठी कंपटीशन थी और क़िरात की 11वीं कंपटीशन थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 63 हुफ़ाज़े किराम, हाफिज साहिबान और क़ुर्रा इज़ाम कारी साहिबान ने हिस्सा लिया था। और इन 63 हाफिजों और कारी साहिबों के दरमियान जो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर आए हैं, इनका भी मैं नाम बोल देता हूं ताकि ये उलमाए किराम और हुफ़ाज़े किराम यहाँ हाजिर हो तो वो भी स्टेज में एक तरफ तशरीफ ले आए ताकि जैसे ही नाम बोला जाए फौरन इनाम और एवॉर्ड हासिल कर सके। हिफ्ज़ की हरीफाई में पहले नंबर पर 2022 के प्रोग्राम में हाफिज गुलाम बुस्तामी, निसार आलम साहब अहमदाबाद, दारुल उलूम शेख अहमद खट्टू, इनके उस्ताद हाफिज यूसुफ साहब। ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम शेख अहमद खट्टू में अभी आलिम बन रहा है और हिफ्ज़ की कंपटीशन में अपने दारुल में हिस्सा लिया और 2022 की कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पर आया। और हमारे लिए, आप सबके लिए खुशी की बात यह है कि ये बच्चा अपने ही दारुल उलूम में हाफिज कुरान बना और इसी स्टेज से उसने हिफ्ज़ की सनद और दस्तारबंदी हासिल की थी। लेकिन चूंकि दारुल शेख अहमद खट्टू से उसने फार्म भर के यहाँ शिरकत की तो वो हाफिज की हरीफाई में पहले नंबर पर आया है। दूसरा बच्चा जो हिफ्ज़ की कंपटीशन में दूसरे नंबर पर आया, मोहम्मद हुसैन, हाफिज मोहम्मद हुसैन इब्राहिम भाई, आमोद भरूच, दारुल बरकात ख्वाजा, इनके उस्ताद कारी शाकिर साहब। तीसरे नंबर पर हाफिज अब्दुल मुबीन साहब, वली मोहम्मद वली दादू भाई, भरूच, दारुल गुलशन अजमेर, कारी मुबारक साहब। और क़िरात की कंपटीशन जो 11वीं कंपटीशन थी 2022 में नंबर पर आने वाले बच्चे, कारी मोहम्मद फैजान शाह, गुलाम मोहम्मद शाह ऊना, दारुल उलूम शम्स तबरेज, उस्ताद कारी अब्दुल रहीम साहब। दूसरे नंबर पर कारी मोहम्मद साहिल, फिदा हुसैन, सावर कुंडला, दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा, उस्ताद कारी मुख्तार साहब। यानी पिछले बार भी क़िरात की कंपटीशन में अपने ही दारुल उलूम का बच्चा दूसरे नंबर पर आया था। तीसरा नंबर शाहिद सरवर, हाफिज कारी शाहिद सरवर, गुलाम मुस्तफ़ा साहब नौसारी, दारुल उलूम अनवार रज़ा, मौलाना ताहिर साहब इनके उस्ताद हैं। ये वो बच्चे और असातिज़ा किराम हैं जिन्हें अन करीब जो है एवॉर्ड भी दिया जाएगा और इनाम की रकम का चेक भी इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने ही दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा सावर कुंडला में वो स्कूल के साथ साथ आलिम बनने वाला उन्ना का एक तालिब इल्म मोहम्मद हसन, इनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बेहतरीन आवाज में हम्दे बारी ताला हम सबको सुनाए। मोहम्मद हसन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मेरा अमल है सियाहनामा, मेरा अमल है सियाहनामा,
कैसा जवाब कैसा सवाल कैसा जवाब कैसा मुझे खुदाया मुआफ कर दे मैं जानता हूँ तू बख्श देगा मैं जानता हूँ तू बख्श देगा मुझे खुदाया मुआफ कर दे मुझे खुदाया मुआफ कर दे वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से तेरा हूँ फ़क़त तेरा तेरा हूँ फ़क़त तेरा परस्तार हूँ मौला मौला मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला मैं बंदाए आसी हूँ में अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला मौला मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला मैं बंदाए आसी हूँ एक तेरा इशारा हो रास्ता न हो मंजिल एक तेरा इशारा हो रास्ता न हो मंजिल एक लहर उठे और एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला मौला मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला मौला लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला मैं बंदाए आसी यूं रखा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह ये भी अपने ही दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा का तालिब इल्म है
और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के साथ साथ आलिम क्लास भी कर रहा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को जहां डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बनाए, वहीं पर वो हाफिज कुरान भी हो, कारी कुरान भी हो, आलिम दीन भी हो और मुफ्ती भी हो। और इंशाअल्लाह आपको अभी उसकी एक झलक आपके सामने पेश करूंगा कि अपने ही दारुल का तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज भी कर रहा है और साथ ही साथ वो कारी कुरान बनकर वो हाफिज कुरान भी बन रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़े समझदार हैं कि जगह छोड़े बगैर जो है आप अच्छे अंदाज से बैठ रहे हैं और पीछे आने वालों के लिए जो है जगह छोड़ रहे हैं। और फिर भी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपको आगे कुछ जगह लगती है, गुंजाइश लगती है, तो आप समझदारी के साथ जो है उस जगह को पूर्ण करते हुए आगे बैठकर अपने बाद में आने वाले भाइयों के लिए जगह का पीछे इंतजाम रखेंगे जी। और अपने यहाँ जो बाउंड्री बनी हुई है तो ये भी कोई चीज, कोई हद हमें बताती है, लिहाजा इसकी बताई हुई बात को हम समझते हुए कि ये हद लगी हुई है, इसका मतलब हमें इसके अंदर ही बैठना है। लिहाजा सब हजरात समझदार हैं और इस बात को समझकर हद क्रॉस नहीं करेंगे, हद के अंदर ही बैठेंगे। हमारे करम फरमा हाजी उस्मान भाई, हाजी यूसुफ भाई सोलंकी सावरकुंडला, ये भी 2023 में हज के मुबारक सफर से तशरीफ लाए हैं। लिहाजा मैं हमारे करम फरमा मुफ्ती अहमद शाह बाबा के बिरादर असगर मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने मुबारक हाथों से हाजी साहब को ये फैज़ मोहम्मदी अवार्ड हज के मुबारक सफर पर आने पर अता फरमाएं। ऐसे ही नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इस तरह बात नहीं बनेगी क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आप लोग अगर इस प्रोग्राम से पूरी नूरानियत हासिल करना चाहते हैं, पूरे तौर पर फैज़ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपनी बेदारी का सबूत भी देते रहना पड़ेगा। और अपने ही दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा के जो तालिब इल्म हैं, मैं उनको आप हजरात के सामने कुछ ही देर में पेश करूंगा। और कुछ देर के लिए आप जो हैं हम माइक को राहत देकर हम कुछ बैठने की व्यवस्था को थोड़ा और सेटअप कर लें, तब तक ये माइक सेट हो जाए और हमारी बैठक भी जो है बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और हुज्जाजे किराम के लिए यहाँ बैठक का इंतजाम है। जो हाफिज साहिबान, कारी साहिबान और मदरसे के कंपटीशन में नंबर पर आने वाले हैं, उन तमाम बच्चों से, असातिज़ा किराम से गुजारिश करूंगा कि आप जल्द अज जल्द स्टेज पर तशरीफ ले आए, क्योंकि इनाम वितरण का जो टाइम है वो 10 से 12 ही का है। 12 बजे बाद फिर मुफ्ती साहब, सैयद साहब का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और फिर बाद में टाइम हमारे पास नहीं बचता है। लिहाजा जो भी हजरात इनाम के हकदार हुए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ ले आए। साथ ही साथ एक ऐलान कर देता हूँ, हाजी इमरान साहब शेखानी सावरकुंडला ये भी हज के मुबारक सफर से आए हैं, तो वो भी तशरीफ ले आए। और हमारे मुफ्ती अहमद शाह बाबा के भतीजे वो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ लाए और अपने मुबारक हाथ से हजरत को, हाजी साहब को ये अवार्ड पेश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर पालीताना की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हमारे सरकार सैयद आबिद बापू भी तशरीफ ला चुके हैं और आपके बिरादर अकबर भी साथ में तशरीफ फरमा है। तमाम आने वाले सादात किराम और उलमा इज़ाम और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का हम सब जो हैं बापू की तरफ से खैर मकदम करते हैं, उनको खुश आमदेद कहते हैं। हम ये बैठक सेटअप कर ले ताकि तब तक ये माइक भी थोड़ा सेटअप हो जाए।
हेलो हेलो। जो हजरात खड़े हुए हैं उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ़ रखें ताकि आपके बाद आने वाले लोग भी बैठ सके और इस प्रोग्राम को देख सके, उलमाए किराम सादात किराम की ज़ियारत कर सके। अगर आकर आप खड़े हो जाएंगे तो बाद में आने वाले लोग भी खड़े रहने पर मजबूर होंगे, क्योंकि आपके खड़े रहते हुए बाद में अगर वो बैठते हैं तो उलमाए किराम सादात इज़ाम की ज़ियारत से वो महरूम होंगे। लिहाजा आप ही कुछ ऐसा रास्ता बनाएं कि बाद वालों के लिए सहूलत हो, आसानी हो। और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं, इशारे से आप जो है बात को समझकर उस पर अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपने ही दारुल फैज़ मुस्तफ़ा सावरकुंडला का एक तालिब इल्म है मोहम्मद जाबिर, तो उससे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी तकरीर को यहाँ पर पेश करें। ये बच्चा भी जो है अपने दारुल फैज़ मुस्तफ़ा में हाफिज भी बन रहा है और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी कर रहा है। मोहम्मद जाबिर, जाफराबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन व इब्निल गौसिल आज़मिल जीलानी अल बगदादी अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तपुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान गारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया उसका माना और मतलब समझने और समझाने से क़ब्ल मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, महबूबे किरदिगार, महबूबे परवरदिगार, गिरतों को उठाने वाले आका, डूबतों को तिराने वाले आका, नह मुरादों के गहरे मुरादों से दामन भर देने वाले आका, बज़्म कौनैन के उजाले, कश्ती उम्मत के खैवनहारे, ताहा व यासीन रहमतल लिल आलमीन, नूरानी हाथों से भीख देने वाले आका व दाता, क़यामत के दिन हमारी शफ़ाअत फरमा देने वाले आका यानी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में
झूम झूम के दुरूद पाक का हदिया पेश करे बड़े बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। राह पुरखार है क्या हो ना गए, पाँव अफगार है क्या हो ना गए, और तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या हो ना गए, और छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या हो ना गए। और क्यों रज़ा कुर्ते को हंसते उठो, क्यों रज़ा कुर्ते को हंसते उठो, जब वो गफ़ार है क्या हो ना गए, जब वो गफ़ार है क्या हो ना गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज पूरी दुनिया के अंदर कौम मुस्लिम का जो हाल है वो हमारी निगाहों के सामने है। आप किसी भी बस्ती का जायज़ा लें या ख़ुद अपने घर का जायज़ा लें, बेचैनी, बेइत्मीनानी, घर घर झगड़े फसाद, इख्तिलाफात, गर्ज के आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपके दिल के अंदर एक सवाल पैदा होगा, आखिर ऐसा क्यों, दिलों का इस्तिराब क्यों, दिलों को बेचैनी क्यों, इंसान के घर से बरकत का खात्मा क्यों। अगर आप इन सारी चीज़ों को गौर से मुताला करेंगे, अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो एक ही जवाब मिलेगा कि इंसान ने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी है, इंसान ने अल्लाह के फरामीन को पीठ के पीछे डाल दिया। ये सारी बुराई बेचैनी की वजह यही है कि इंसान अल्लाह से अपने रिश्ते को कमज़ोर कर चुका। तसव्वुर उला एक बंदे का जो अल्लाह से रिश्ता होना चाहिए, उस रिश्ते के अंदर इंसान ने अजनबियत पैदा करने की कोशिश की। नतीजे में ये हुआ कि हमारे दिलों का इस्तिराब बढ़ गया, हमारे दिलों को बेचैनी बढ़ गई, घर घर बेबरकती का माहौल हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का बंदे से रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जहन्नम के अंदर डालने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार करने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जुल्म और गमों की चक्की में पिसने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो ये इरशाद फरमाता है कि मैं तो एक छिपा हुआ खजाना था, हमने चाहा कि हम पहचाने जाएं तो उसने इंसान को पैदा किया। सूफिया किराम फरमाते हैं मतलूब खालिक कायनात है इंसान, अल्लाह तबारक व तआला का मतलूब है इंसान। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपनी पहचान के लिए पैदा किया, अपनी मारिफत के लिए पैदा किया, अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया। इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान की सूरत की तारीफ यूँ बयान फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया, अच्छी शक्ल पर पैदा किया। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का बंदे से रिश्ता सिर्फ खालिक व मखलूक का रिश्ता नहीं, बल्कि महबूब व मुहिब का भी रिश्ता गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन हमने अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी कदर न की कि जैसी कदर करने का हक था। हमने अपने रब की ऐसी कदर न की कि जैसी कदर करने का हक था। हमने अल्लाह के फरामीन को पीठ के पीछे डाल दिया, हमने अल्लाह के फरामीन को पसे पुष्ट डाल दिया। आज का इंसान इतना बेबाक हो चुका है, आज का इंसान अल्लाह तबारक व तआला से हवाले से इस कदर गाफिल हो चुका है कि आज अपनी ज़िंदगी के लम्हात को अपनी तबीयत के मुताबिक गुजारे जा रहा है, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के लम्हात को गुजारे जा रहा है। उसे ये ख्याल भी नहीं, उसे ये तसव्वुर भी नहीं कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा, कि तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हारा परवरदिगार तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। हर पल अल्लाह की निगाह के सामने तुम हो, हर पल अल्लाह तुम्हें देख रहा है, हर पल अल्लाह तुम्हें मुलाहिज़ा फरमा रहा है। अगर एक तसव्वुर इंसान अपने दिलो दिमाग में बिठा ले कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रखा है, तो कसम खुदा की इंसान खुद ब खुद अल्लाह का फरमा बरदार हो जाएगा। और जिस दिन इंसान नाफरमानी से तौबा करके अल्लाह का फरमा बरदार हो जाएगा तो उसके दिल को सुकून भी मिल जाएगा। अल्लाह जो चाहता है तुम वो करने में लग जाओ, फिर होगा ये कि जो तुम चाहोगे वो वही करेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जो चाहे वो अल्लाह कर दे। अरे नादानो, पहले ये तो करो कि अल्लाह जो चाहता कि तुम वो करो,
फिर अल्लाह तुम्हारी मुरादों को पूरी फरमाएगा। इधर तुम दिल में तमन्ना करोगे, उधर तुम्हारी तमन्ना पूरी होती हुई नजर आएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपनी तबीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे जाएं और अल्लाह से जो अर्ज़ करे अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमा ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक तसव्वुर अपने दिलो दिमाग में बिठा ले कि हमारा परवरदिगार हमें देख रखा गए। अगर इंसान तहतुस सरा में जाकर भी गुनाह करे तब भी वो अल्लाह की निगाह से नहीं छुप सकता। अगर इंसान पहाड़ों की बुलंदी पे जाकर भी गुनाह करे तब भी वो अल्लाह की निगाह से नहीं छुप सकता। गुनाह की नहुसत ऐसी नहुसत है जो इंसान को दुनिया के अंदर परेशानियों के अंदर मुब्तला कर लेती है, जो इंसान को दुनिया के अंदर मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार कर लेती है। फिर आखिरत में उसको अल्लाह का अजाब तो चखना गए। लेकिन आजकल के नौजवान ये कहते हैं कि मौलाना ये सारी फिक्रें छोड़ दें, ये सारी बातें छोड़ दें, जो गुनाह करेंगे आखिरत में देखा जाएगा। मैं अर्ज करना चाहूँगा, इंसान को जो मुसीबत पहुँचती है उसके अमल का नतीजा होता है। इंसान के गुनाह के वजह से वो परेशानियों के अंदर मुब्तला होता गए, मुसीबतों के अंदर गिरफ्तार होता गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक रौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने और आपके सुनने में जो भी लफ्ज़ ख़ता हुई अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना साहब ने बहुत अच्छा बयान किया। अभी यहाँ से मैं नाम बोल रहा हूँ, फैज़ मोहम्मदी अवार्ड, जिसका विशिष्ट प्रतिभा सम्मान किया जा रहा है सौराष्ट्र गुजरात में। बहुत ही बेहतरीन काम किया है, ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा जिसने उच्च पदवी ली है और अच्छा काम किया है। हुसैन भाई महबूब भाई पठान, जिसका नाम बोलता हूँ, बराए करम ऊपर आ जाए, जिसका मैंने नाम बोला, हुसैन भाई महबूब भाई पठान। खोखर असलम भाई अशरफ भाई, जिसका नाम बोलता हूँ ऊपर आ जाए, कृपया इधर। डॉक्टर महबूब खान अनवर खान बलोच, गुलाम मुस्तफ़ा अनवर खान पठान, चौहान मोहम्मद उवैस सबीर भाई, कुरैशी आसिफ दिलावर भाई, डॉक्टर अलारक भाई गफर भाई कुरैशी, रियाज भाई करीम भाई शेख, मुस्तफ़ा रसूल खान पठान, शमा नयूम हनीफ भाई, दोडिया आदिल अब्दुल भाई, मकवाना फयाद मुबारक भाई, दोडिया मोहम्मद फिरोज भाई, दोडिया अल्फाज अजीज भाई, जादव मुश्ताक भाई रहमान भाई, पठान मोहिब खान मुनवर खान, बोदिला अवेश आरिफ भाई, डॉक्टर एजाज हाजी यूनुस भाई सोलंकी, बाबू भाई बाउद्दीन भाई गाहा, नीलेश भाई किशोर भाई बगड़ा, शेख समीर भाई गुलाम रसूल भाई, शेख मोहम्मद शबीर हुसैन दयान भाई, जेठवा सोहन कुमार सुभाष भाई, कादरी मोजम बापू विलायत हुसैन, दल अशरफ भाई बोधू भाई, काजी हनीफ भाई बाबू भाई, गाहा मेराज भाई हनीफ भाई, खोखर जाकिर हुसैन मनु भाई, कादरी महबूब रहमान सैयद मोहम्मद, जोशी कार्तिक भाई जयेश भाई, चौहान एजाज भाई अहमद भाई, शेख जावेद भाई कालू भाई, बेलीम सोहिल भाई खुर्शीद भाई, चांद मोहम्मद कैफ मोहम्मद शफीन भाई, शेख आफरीदीन फारूक भाई, जलाली शोएब शाह, बलोच मोहिन खान, कुरेशी इब्राहिम भाई हबीब भाई। आ 40 खुशनसीब લોકો છે જેને દાદા બાપુ દ્વારા ફૈઝે મોહમ્મદી એવોર્ડ આપવાનો છે। હું નામ બોલ્યો છું, અહીંયા આવી ગયા છે, અને જે બાકી હોય એ બરાય કરમ જલ્દી આવી જાય, જેથી કરીને સમય છે આપણો બચી જાય।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमामी हज़रात बहुत ही अच्छी तरीक़े से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपनी अपनी पसंदीदा जगह का इंतखाब कर लिया है। अभी आपके सामने आपके ही इदारे के बच्चे तकरीर, मनक़बत, नात के ज़रिए जो कुछ उन्होंने सीखा है, उस्ताद की तालीम बच्चों की ज़बानी आप समात कर रहे थे। इंशाअल्लाह एक थोड़े से वक्त में बहुत कुछ काम करना बाकी है। सबसे पहले हुज्जाज किराम का ये जो सम्मान का सिलसिला जारी हो गया, बहुत अच्छी बात है। मैं हमारे मुखलिस और हमारे पुराने साथी हज़रत अल्लामा मौलाना इश्तियाक आलम अशरफी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं, और हमारे कारी इस्माइल साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी तशरीफ़ लाएं। यहाँ मेरे हाथ में हुज्जाज किराम के जो मोमेंटो हैं, एवार्ड है हाजी अब्दुल रहीम भाई हाशम भाई लाठी वाले, हाजी अब्दुल रहीम भाई हाशम भाई लाठी वाले उस्ताद अपने हाथों से उनको ये मोमेंटो से नवाजेंगे। आइए। हाँ हाँ, कारी मुख्तार साहब भी तशरीफ लाएं। आइए। हाजी अब्दुल सत्तार भाई मूसा भाई सरवैया बरवाड़ा वाले जी उस्ताद। हाँ शुक्रिया। हाजी अब्दुल सत्तार भाई मूसा भाई सरवैया, आइए। कारी मुख्तार साहब के हाथों से ये हज बैतुल्लाह के मुबारक सफ़र पर गए, इस खुशी में ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है। हमारे सदाबहार विजेतर जो हर वक्त दारुल उलूम और ट्रस्ट की चिंता और फिक्र करते हैं, ऐसे हमारे करम फरमा पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वसीम बापू साहब क़िबला से मैं गुजारिश करता हूँ कि बापू साहब तशरीफ़ ले आएँ। सैयद वसीम बापू कादरी, हाजी मोहम्मद हनीफ भाई उमर भाई चौहान उर्फ़े डैनी भाई साधना सोसाइटी सावरकुंडला। आओ हाजी हनीफ भाई, वो भी हज बैतुल्लाह के मुबारक सफ़र से पिछले साल हज बैतुल्लाह जाकर आए हैं, लिहाजा उनको भी ये अवार्ड उर्स पाक के मौके पर सैयदी सरकार दादा बाबू किबला की जानिब से दिया जाता है। भाई साहेबे जे ऐलान करू थोड़ी देर के बाद पर है, अभी सब बैठेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आप तमामी हजरात दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा के बच्चों की ज़बानी तकरीर और नाज शरीफ सुन रहे थे। आपको कैसा लगा? कुछ तो बोलो यार। अरे वाह, ला आप लोगों ने बोला या इन्होंने बोला, बात समझ में आई नहीं, तो मैं ज़रा नज़र करता हूँ, फिर से पूछता हूँ, देखिए कहाँ से आवाज़ आती है। आपको कैसा लगा? अरे वाह, देखो मजमा कैसे बोलता है, और आप बोलते हो नहीं तो ये बच्चे को बोलने का हौसला बुलंद हो जाता है, क्योंकि हम उस मर्द कलंदर के निस्बत से वाबिस्ता है
जो सिर्फ दादा बापू ही नहीं, दादा बापू की शक्ल में गौसे पाक का फैजान भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देख रहा हूँ ये चहल कदमी और जो बंदे खड़े हैं, अगर उन्हें दिक्कत ना हो तो वो अपनी जगह पर तशरीफ रख सकते हैं। बापू आवे उससे पहले अव्वल ता आखिर पूरा मजमा यहाँ यकजा जमा हो जाना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग वो हैं जो सिर्फ बापू से आरजी मोहब्बत नहीं करते, आप यकीनन दिल से दादा बापू से मोहब्बत करते हैं। आप वजह पूछिए, बहुत सारे लोग शोबाज होते हैं, कलाकार। बापू आवे तो अदब के साथ खड़े हो जाओ, बापू आवे तो गाड़ी के आगे पीछे हो जाओ, है ना। ये सारी कलाकारियां होती है। हकीकत